और जान सकते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में कितना बढ़ रहा है। क्योंकि आपको दिल की बीमारियों के सिम्टम तब दिखने शुरू होते हैं जब आपकी धमनियां 80% से ज्यादा क्लॉट हो जाती हैं। तब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी और अनेकों प्रकार की सर्जरीज के बारे में वो तब हमें बताते हैं, क्योंकि हमारा जमाव 80% से ज्यादा हो जाता है। तो आज हम चाहे तो इस समस्या को पहले ही समाप्त कर सकते हैं अगर हम थोड़ा जागरूक रहे अपनी बॉडी के बारे में। उसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, हर एक साल करवाएं, तो 2-3 साल करवाएं। और ये LDL, VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड। HDL की मात्रा आपकी बॉडी में 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ये आइडियल है। अगर हम LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड देखें तो ये तीनों एक प्रकार के बुरे कोलेस्ट्रॉल है और इसीलिए इनकी मात्रा हमारी बॉडी में कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? पहली LDL की 100 mg पर डेसीलीटर से कम, 25 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए VLDL और 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड। अगर आपकी बॉडी में ये सभी कोलेस्ट्रॉल लेवल टारगेट को आपने अचीव करा है तो आपने अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखा है बखूबी तरीके से। लेकिन अगर आपका यही गड़बड़ा रखा है तो आपको वक्त रहते हुए इसको सही करना है। ये जो रिस्क है हाई कोलेस्ट्रॉल का, इससे हर एक भारतीय को बचाना है। और आज इसे हम कैसे बचा सकते हैं? आज जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करने के लिए देते हैं हर एक व्यक्ति को, वो है स्टैटिन। आपको मैं ये दिखाना चाहूंगी कि आज स्टैटिन ही, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, स्टैटिन ही एक प्रकार का लीडिंग ड्रग है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और ये स्टैटिन के बहुत ही सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक कंजम्पशन करते हैं इसका, तो US FDA साफ तौर पे बताती है कि आप अनेकों प्रकार की साइड इफेक्ट से ग्रसित होंगे। आपकी बॉडी में एजिंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी, तो इसके कारण आपकी बॉडी में कई प्रकार के डिफॉर्मेशंस होंगे, कई प्रकार से डीजनरेशन की समस्या देखने को मिलेगी। साथ साथ आपका वेट बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होगा। मसल डैमेज भी स्टैटिन के कारण होती है। तो आज हमें इन सभी साइड इफेक्ट से फ्री होना है। हर एक भारतीय तलाश कर रहा है कि क्या आज कोई ऐसा इफेक्टिव सॉल्यूशन है, एक नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशन जो मेरे टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मदद करे, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, जो नेचुरल हो। और जी हाँ, आज हमारी ये तलाश खत्म हो चुकी है क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हम सभी के बीच में आ चुका है। और गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल करने से हम सभी ये टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव कर सकते हैं। आज जापान में इसको हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा मिला है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा ऑलरेडी मिल चुका है। भारत में भी आज इसकी पावर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। भारत में इसको एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में देखा गया है। ऐसा भी बताया है कि ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है। तो है ना एक प्रकार की ये जादुई दवाई, एक ऐसी दवाई जो आपको आपका मनचाहा रिजल्ट देती है। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े, ये वो भी करके देगी। हम चाहते हैं हमारी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो, ये वो भी करके देगी। हम चाहते हैं हम सभी प्रकार के टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करें, ये वो भी करके देगी। तो एक प्रकार से एक जादुई दवाई है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे रिजल्ट्स को ले सकते हैं। ऐसा डॉक्टर प्रवीण चंद्रा भी कहते हैं, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है मेदांता हॉस्पिटल में। सर कहते हैं कि आप अगर इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करेंगे तो आप अपने बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर पाएंगे, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा पाएंगे। और साथ साथ ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन की को भी प्रिवेंट करता है। द ट्रिब्यून में पब्लिश हुई ये उनकी स्टेटमेंट है। तो हम सभी जान सकते हैं कि बड़े न्यूज़पेपर में जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट पब्लिश होती है और इतने बड़े डॉक्टर की स्टेटमेंट पब्लिश होती है तो उसका एक अपना ही अलग महत्व होता है। तो आज हम सभी भारतीयों को प्रवीण चंद्रा जी की भी बात माननी है और अपने दिल से एक प्रॉमिस करना है। अपने दिल पे रखे हाथ और उसकी सेहत के लिए आज हमें गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव कर सके और अपने दिल के सबसे बड़े दुश्मन को हरा सके। ये वादा आप अपने दिल से कर रहे हैं, अपने दिल के लिए कर रहे हैं, तो इसे मुकरना नहीं है।
अगर आप चाहते हैं और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम की वीडियो है, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ और वो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। आज हम जानते हैं कि ये एक प्रकार का साइलेंट एपिडेमिक या किलर बनता जा रहा है जो हर एक व्यक्ति को ग्रसित कर रहा है। आज हम अपनी फैमिली में भी नॉर्मली देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं और इसीलिए आज हमें जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में एक पब्लिश डेटा है कि 8 में से 3 भारतीय आज के वक्त पे ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हैं। इसीलिए आज हमें अपने ब्लड प्रेशर के बारे में भी जानना है और ये भी जानना है कि हम कैसे हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली कॉम्बैट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में इन तीनों में से कोई एक प्रकार का ब्लड प्रेशर पाया जाता है, या अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है यानी हमारा सिस्टोलिक 120 पे रहता है और डायस्टोलिक 80 पे पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम हाइपरटेंसिव होते हैं तो हमारा सिस्टोलिक बढ़ के 140 पे पहुंचता है और डायस्टोलिक बढ़ के 90 पे पहुंच जाता है। इसी प्रकार से अगर हमें हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो हमारा सिस्टोलिक घट के 90 पे आता है और डायस्टोलिक घट के 60 पे आ जाता है। आज ये तीनों ब्लड प्रेशर आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि इस साइलेंट किलर को अगर हम कॉम्बैट करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो हमें उठाना है वो जागरूकता है। अपनी बॉडी के बारे में जानें और उसके लिए आपको रेगुलर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, रेगुलरली चेक करवाएं, ताकि आपको पता तो रहे कि आपकी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर आखिर रहता क्या है, एवरेज क्या जाता है। क्या आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, क्या आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, वक्त रहते हुए जानना जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और इसी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसके लिए आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा नेचर का सपोर्ट सिस्टम जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को इससे बचाव भी करेगा आपका और इसका उपचार भी करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और ये हमारा वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल है जिसके कई ऐसे इफेक्ट्स देखे गए हैं, क्यूरेटिव इफेक्ट पाए गए हैं और ये सभी स्टडीज आपको www.original.in साइट पे मिलेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव स्टडी की गई है जिसमें इर्बिसर्टान और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को ये दवाई दी जाती है। जब इसका इस्तेमाल गामा ओरिजिनॉल का इसके साथ किया गया तो ये पाया गया कि बेहतरीन तरीके से इन्होंने रोगियों को सही करा है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक और स्टडी हुई है जिसमें गामा ओरिजिनॉल को निफेडिपाइन के साथ इस्तेमाल किया गया। निफेडिपाइन एक तरीके का वैसोडायलेटर है। तो जब इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करा तो ये पाया गया कि बेहतरीन तरीके से इसने हाइपरटेंसिव व्यक्तियों को सही करा है, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो या फिर हाई हो, सभी प्रकार के व्यक्तियों को सही करा है। आज 2008-2006 की स्टडी साफ तौर पे बताती है कि किस प्रकार गामा ओरिजिनॉल हाइपरटेंशन को कम करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एलिविएट करता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को ही बेहतरीन तरीके से रिड्यूस करता है। और जो हाइपरटेंशन हमें हाइपरलिपिडेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हुआ है या हाइपरग्लाइसेमिया यानी आपके ब्लड शुगर के बढ़ने के कारण हुआ है, आज हम उसको सही कर सकते हैं गामा ओरिजिनॉल के मदद से। तो आइए अपने दिल से करते हैं एक और वादा, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को हर महीने चेक करवाऊंगा और करवाऊंगी और साथ साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं अपने दिल की सेहत का ध्यान रख सकूं। ये वादा आप अपने दिल से कर रहे हैं और दिल के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने दिल से एक और वीडियो देखनी है और वो वीडियो है कि हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करें। मैम ने एक वर्कशॉप ली है जिसमें डॉक्टर शैलेश साये जी के साथ मैम ने बातचीत की है, तो आप इसको देख सकते हैं फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे। अब हम बढ़ते हैं चौथे रिस्क फैक्टर की तरफ और वो है हमारा हाई ब्लड शुगर। हम जानते हैं कि आज हमारे जो ब्लड है उसमें शर्करा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के बाद ये समस्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है और भारत आगे चल के 2025 तक कहा जा रहा है कि एक डायबिटिक कैपिटल बनेगा, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज पाए जाएंगे ग्लोबली। तो आज अगर हम ये दर को कम करना चाहते हैं तो आज हमें सबसे पहले गंभीरता समझने के लिए डायबिटीज पे एक्सपेंडिचर समझना होगा कि आखिर कितना खर्चा हम डायबिटीज की बीमारी का कोई भी एक व्यक्ति अपने लाइफ स्पैन में करता है। अराउंड 20 लाख का खर्चा आता है ऑन एंड एवरेज। 20 लाख का खर्चा आता है अगर आप डायबिटिक है और आप इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
ये बीमारी आज एलोपैथिक दवाइयों से पूर्ण तरीके से सही नहीं हो सकती है। इसको सही करना है तो गलत आदतों की वजह से जो हमने अपना नेचुरल सिस्टम खराब कर रहा है उसको सही करना होगा। और उसके लिए आज हमारा गामा ओरिजिनॉल आ चुका है जो आपको एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज लाके देगा और आपको नेचुरल तरीके से डायबिटीज की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला पाएगा। गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेशन की पावर भी होती है, साथ साथ एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स जो हमारे पैनक्रियाज में होते हैं इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें गामा ओरिजिनॉल के अंदर और भी एंटी डायबिटिक थेरेपी के इफेक्ट पाए जाते हैं। तो इसलिए आज जरूरी है कि आज अगर आप अपने ब्लड में शर्करा के स्तर को सही करना, नियंत्रित करना चाहते हैं तो आज आप नेचुरल तरीके की तरफ बढ़े। तो अपने दिल पे रखें हाथ और कहें कि आज से मैं अपने शुगर लेवल को चेक करवाऊंगा और करवाऊंगी प्रति महीने, और साथ साथ उसके साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं अपने दिल की सेहत का पूर्ण ध्यान रख पाऊं। ये वादा आप अपने आप से कर रहे हैं, मुकरना बिल्कुल नहीं है। और इसी प्रकार आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मैम ने डॉक्टर नावजीत तालुकदार जी के साथ बनाई है, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो इनके साथ भी मैम ने वार्ता की है कि आखिर आप अपने दिल की सेहत का ध्यान कैसे रखें। आप देख सकते हैं इसको फॉरएवर हेल्दी विद दिशा यूट्यूब चैनल पे। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें रिस्क फैक्टर की तरफ जो है तनाव और गुस्से को कैसे मैनेज किया जाए। हम सभी जानते हैं कि आज के वक्त पे तनाव और गुस्सा हर एक भारतीय में देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन इसकी मात्रा और इसकी दर बढ़ती जा रही है और इसी के कारण आज हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान अगर हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज हमें तनाव से दूर रहना है, एंजाइटी से दूर रहना है, गुस्से से दूर रहना है, क्योंकि आपके दिल के लिए भी सबसे बड़ा घातक फैक्टर होता है। 74% भारतीय आज के वक्त पे ऐसे हैं जो तनाव से ग्रसित हैं और 88% भारतीय ऐसे हैं जो एंजाइटी से ग्रसित है, घबराहट से ग्रसित है। तो आज हमें इसी नंबर को कम करना है और आज अगर हम चाहते हैं कि हर एक भारतीय खुशहाल जिंदगी जिए तो उसके लिए आज हमें उसे तनाव से मुक्ति दिलानी होगी। और तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए आज हमें गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसके अंदर एंटी स्ट्रेस एजेंट की प्रॉपर्टी है और अगर आप तनाव से मुक्ति पाएंगे तो आप अपने दिल की सेहत का ध्यान रखेंगे। आज जापान में इसको एंटी एंजाइटी एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एंटी एंजाइटी और तनाव के कारण आपकी बॉडी में एक प्रकार के हार्मोन का रिलीज, एक तरीके का हार्मोन रिलीज होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड के माध्यम से, वो है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और यही आगे चल के आपको दिल की बीमारियों से ग्रसित करता है अगर ये आपके ब्लड स्ट्रीम पे लंबे समय तक रहे। इसलिए आज तनाव से मुक्ति पानी है, क्योंकि आपको अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना है और उसके लिए एक प्रॉमिस आपको अपने दिल से करना है। अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं अपने तनाव को चेक में रखूंगा और रखूंगी, और साथ साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं तनाव से मुक्ति पाऊं। ये वादा आप अपने आप से कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं। और साथ साथ अब हम बढ़ते हैं ये वीडियो की तरफ। जी हाँ, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी के साथ मैम ने एक्सपर्ट व्यू में वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें हमारे फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे। अब हम बढ़ते हैं 6th रिस्क फैक्टर की तरफ। हम जानते हैं कि इन्फ्लामेशन यानी सूजन आज 80% बीमारियों का एक मिसिंग फैक्टर बन चुका है और आज हमें इसी मिसिंग फैक्टर को कॉम्बैट करना है, क्योंकि आपके दिल में अगर सूजन आ जाए, आपकी धमनियों में अगर सूजन आ जाए तो यही आगे चल के स्ट्रोक का कारण बनता है। और आज ऐसे लोग जो परफेक्ट लाइफस्टाइल जीते हैं आज उनको भी ये मिसिंग फैक्टर कहीं ना कहीं दिल की बीमारियों से ग्रसित कर रहा है और आज इनके दिल धड़कना बंद हो चुके हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण है उनके दिल में सूजन। हार्ट अटैक आने की वजह से आज ये सभी व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। तो आज हम चाहते हैं अगर कि हम सभी नॉर्मल व्यक्ति अपने दिल की सेहत का पूर्ण ध्यान रखें, तो हमें इन्फ्लामेशन से दूर रहना है, सूजन से दूर रहना है। और सूजन से मुक्ति पाने के लिए आज हमें अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है और वो हमारे गामा ओरिजिनॉल में मिलता है। तो आज आप गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से अपनी सूजन को भी कम कर सकते हैं और स्पेशली अंदरूनी सूजन को कम कर सकते हैं। इसीलिए आज हम सभी को ओवरऑल अपनी हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है
हार्ट का ध्यान रखने के लिए, उसे बीमारियों से बचाने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर टॉप डॉक्टर्स के साथ में हमने बातचीत की है, तो ये एक क्यूमुलेटिव वीडियो है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर डॉक्टर संजय चुग, डॉक्टर शैलेश सहाय, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, डॉक्टर नवजीत तालुकदार और डॉक्टर नीरज कुमार जी के साथ में हमने बातचीत की है। तो इस वीडियो को जाके आप जरूर देखें और एक प्रॉमिस अपने आप से करें, अपने दिल से करें, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं इन्फ्लेमेशन को चेक में रखूंगा और रखूंगी, और साथ साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल प्रतिदिन करूंगी या करूंगा, ताकि मैं अपने दिल की सेहत का ध्यान रख सकूं। आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट रिस्क फैक्टर की तरफ, और वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। यानी जिस प्रकार की जीवन शैली आज हम जी रहे हैं वो हमने खुद ही चूज की है, और वहीं आज जो चॉइस और सिलेक्शन हमने बनाया है वही अनहेल्दी जीवन का, तो वो आज हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों की तरफ लेके जाता है। और यही आज हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड यानी हमारी लिविंग स्टैंडर्ड का कम होने का कारण बन रहा है। क्योंकि हमारी हेल्थ हमारी वेल्थ है, और हमारी हेल्थ हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो आपकी जिंदगी कैसी है, खुशहाल है, उसके पीछे का एक बहुत ही डेसिसिव फैक्टर होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आज अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो आज हमें हेल्दी चॉइसेस अपनानी है, अपने दिल से को हेल्दी रखने की चॉइसेस अपनानी है। और उसके लिए आज हमें सबसे पहले जो चीज त्यागनी है वो है बैठे रहना, सिटिंग। हम जानते हैं कि आज हम सभी काम बैठे बैठे कर सकते हैं, चाहे वो अपने वर्क प्लेस का काम हो, या फिर आज हमें अगर कहीं बाहर जाके खाना नहीं खाना है तो हम घर पे ही ऑर्डर कर सकते हैं स्विगी के माध्यम से। सभी प्रकार के आधुनिक फैसिलिटीज आज हमें मिल चुकी हैं, और इसी के कारण आज हम बैठे बैठे हर चीज करना चाहते हैं, और जानते भी हैं और चाहते भी हैं। तो आज हमें अपने दिल को समझाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका उपभोग करने के कारण आज हम सभी अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, और आज हमें इन्हीं बीमारियों से बचना है, दिल की बीमारियों से बचना है। तो सिटिंग को त्यागना है, क्योंकि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जितना बुरा प्रभाव स्मोकिंग आपके ऊपर डालता है, आपके दिल के ऊपर डालता है, वही सेम प्रभाव हमारे सिटिंग के कारण भी होता है, बैठे रहने के कारण होता है। इसलिए आज आपको सक्रियता की तरफ बढ़ना है। एक्सरसाइजेस आप हमेशा करें, प्रतिदिन करें। 1 घंटा आप अपने आप के लिए निकालें, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने दिल की सेहत का भी ध्यान रखेंगे और ओवरऑल अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अब कुछ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की तरफ। जैसे नमक का कितना इस्तेमाल करना है। नमक का इस्तेमाल हमें लिमिटेड मात्रा में करना है, जितना जरूरी है उतना करें। 5 ग्राम नमक प्रतिदिन आपको लेना है, यानी 1 टीस्पून। अगर आप इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप करना कम कर दें, बंद कर दें, क्योंकि ये आपके दिल की सेहत के लिए बेहद घातक है। अपने दिल को हमेशा हाइड्रेट रखें, पानी का सेवन करें, 1 लीटर से 2 लीटर तक तो लगभग करें ही करें, क्योंकि ये आपके दिल को भी हाइड्रेट रखेगा और आपके सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में काम करेगा। इसी के साथ अगर आप बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आगे चल के ये भी कार्डियक अरेस्ट का रीजन बन चुका है। इसलिए आज हमें इस प्रकार की एक्सरसाइजेस नहीं करनी है जो हैवी हो, हैवी वेट एक्सरसाइजेस, क्योंकि हमारी क्षमता के अनुसार नहीं होती है। और इसीलिए आज हमें इसे कॉम्बैट करना है, तो आज हमें एक्सरसाइजेस भी हेल्दी करनी है जो आपको ओवरऑल हेल्दी रख सके, जो आपके एसडीएल की मात्रा को बढ़ा सके और आपकी बॉडी में एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सके। तो आपको सामान्य एक्सरसाइज करनी है, पर अच्छे से करनी है, 1 घंटा। इसी प्रकार से अपनी डाइट को सही करें, प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करें, और ऐसे डाइट का सेवन करें जो फाइबर युक्त हो, जैसे कि बीन्स, लेंटिल, वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल ऐसा होना चाहिए जिसमें सफा मुफा पूफा का राइट बैलेंस हो और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। ये ऑयल हम सभी के पास है, आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं, दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल करने से आप अपनी पूरी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, अपने दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो आइए एक और प्रॉमिस, आखिरी प्रॉमिस अपने आप से करते हैं। अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगा या जीऊंगी, और साथ साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना भूलूंगी नहीं, डेली इस्तेमाल करेंगे, 2 गोली अपनी थाली में हमेशा रखेंगे। और इसी के साथ फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल को मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा और करूंगी।
यही बात आप अपने दिल के लिए कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं। अभी भी जिन्होंने फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप इन्हें सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें कई ऐसे इंफॉर्मेशन का पिटारा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक हेल्दी जीवन